भाई कोचिंग की मैं नहीं आता आजकल, कोई कोचिंग की चलेंगे चुपचाप वहीं कैंप हेलो मारेंगे। बंदूकबाज ब्रो, बिग फैन ब्रो, बंदूकबाज बिग फैन बंदूकबाज ब्रो। आएगा कोचिंग की, वहीं कैंप करके मारेंगे बंदूकबाज। अन्य की अपनी ब्रो, मेरे को मीटअप करना है ब्रो, बिग फैन हूँ उसका मैं। भाई मैं तो मार दूंगा बंदूकबाज को कैंप करके। ब्रो मैं तो बिग फैन हूँ ब्रो। इसके लिए तो फर्स्ट टाइम आया है ब्रो मेरे में तो। बंदूकबाज नोबड़ा है भाई। नहीं ब्रो, मेरा मैं कैंप करूंगा, अच्छी दूर जाऊंगा मैं। हेलो बीजीएमआई कम्युनिटी, स्नैपड्रैगन कॉन्क्विस्ट बीजीएमआई मोबाइल ओपन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसका 50 लाख रुपए का दमदार प्राइज पूल होने वाला है। रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.snapdragonconquist.com पर जाइए एंड रजिस्टर नाउ बटन को क्लिक करिए। अपना ईमेल भरिए एंड अपना ओटीपी वेरीफाई करिए जो आपको मेल पर प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए सारी डिटेल्स फिल करें और सारे चेक बॉक्सेस को टिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्लिक करें क्रिएट ए न्यू टीम पर। आप टीम कोड को अपने टीममेट के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर उन्हें ईमेल इनवाइट भेज सकते हैं। ध्यान रखिए आपकी स्क्वाड में 4 से 6 मेंबर होने जरूरी है रजिस्ट्रेशन के समाप्ति से पहले। आप पहले से बनी हुई टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन ए टीम करके या फाइंड ए टीम से। टीम को ज्वाइन करने के लिए टीम कोड को पेस्ट करिए एंड ज्वाइन टीम बटन को क्लिक करिए। टीम को ढूंढने के लिए टीम नेम या कैप्टन के नेम से सर्च करें और रिक्वेस्ट सेंड करें। साथ ही 1,50,000 यूसी का विराट गिव अवे हमारी वेबसाइट एंड सोशल्स पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। यह सुनहरा मौका मिस ना करें। अभी बात करते हैं हमारे यूनिक फॉर्मेट के बारे में। सारी रजिस्टर्ड टीम्स को कई राउंड बेस्ट ऑफ 2 मैचेस खेलने होंगे। ओनली 112 टीम्स क्वालिफाई होंगी चैलेंजर राउंड को। चैलेंजर राउंड मेन 112 टीम्स प्लस 16 इनवाइटेड टीम्स 8 ग्रुप में बटेंगे। कंटेंडर राउंड 56 टीम्स प्लस 8 इनवाइटेड टीम्स। इस राउंड से टॉप 6 टीम्स ईच ग्रुप से लीग स्टेज को क्वालिफाई होंगी। लीग स्टेज मेन 24 प्लस 8 प्रोफेशनल टीम्स ज्वाइन होंगी और ये 3 वीक तक खेलना होगा। ईच वीक में 2 दिन का राउंड रॉबिन और 1 दिन का वीकली फाइनल्स होगा। सिर्फ 24 टीम डे 1 एंड डे 2 से वीकली फाइनल्स खेलेंगे। जो टीम्स वीकली फाइनल्स में पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकती हैं वही नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगी। इस राउंड से सिर्फ 24 टीम क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होंगी। क्वार्टर फाइनल्स में 24 टीम से 20 टीम सेमीफाइनल्स को क्वालिफाई होंगी और फाइनल्स के लिए टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई होंगी। जो टीम हायर पॉइंट सिक्योर करेगा वो चैंपियन होगा स्नैपड्रैगन कॉन्क्विस्ट मोबाइल ओपन का। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए संपर्क करें support@snapdragonconquist.com। स्नैपड्रैगन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी टूर्नामेंट, लाइव मैचेस, लेटेस्ट न्यूज एंड कॉन्टेस्ट मिस ना कर सकें। आज ही रजिस्टर करें बाय यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा मूवमेंट देखा होगा। मेरे एक फैन था और पॉल मेरे को नू बोल रहा था कि भाई बंदूकबाज को कैंप करके मारेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, वो कह रहा था कि नहीं भाई ऐसा मत करना। और बहुत सारी बातें जो उसने कही, मतलब सुन के दिल भाई तुरंत एकदम क्या बोलूं, मजा आ गया। लेकिन भाई इस वाले मैच में मैं तुम लोगों को ऐसी टीम्स दिखाने वाला हूं, मतलब भाई इन्होंने मैराथन के सारे रिकॉर्ड ले लिए। खैर अब देखो, जैसी मुझे गन मिली यहाँ पर पहला बंदा नॉक हुआ। अब इसके बाद में मैं साउंड ले ही रहा था तभी ये बंदा दिखा मेरे को जंप करता हुआ। अब मैं इसकी तरफ भागता हूँ। ये देखो दूसरा बंदा नॉक। अब इस टीम के जो बाकी के 2 बंदे, देखो 2 बंदे तो हम लोगों ने इतनी जल्दी नॉक और फिनिश कर दिए, लेकिन ये जो 2 बंदे हैं भाई लिटरली यकीन मानो इतना टाइम लेने वाले। देख जाओ बस। अब मेरे को यहाँ पर साउंड आया, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका, ये बंदा यहां से पीछे भागा। अब ये हम लोग को साउंड आया कि हाँ ये वाले मतलब ये बंदा इस वाले घर में कूद गया। मैं यहां आया, मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची, जैसी फेंका, ये बंदा यहां से भी नीचे कूद गया। फिर मैं बाहर आया, इसको सब फील हो गए। अब ये तो तीसरा बंदा था, लेकिन तभी इसी टीम का चौथा बंदा मिला। और अब इस चौथे बंदे को देखो, मैंने एक और ग्रेनेड की पिन खींची, जैसे यहां पर आया, इस साइड से मारा। अब यहां देखो इस बंदे ने इस बॉट को मारा और मैं ग्रेनेड की पिन खींच रहा था, तभी ये बंदा लेफ्ट में भागा। मैंने पिन कैंसिल की, इसका पीछा करता हूं। अब देखते जाओ बस तुम इस बंदे को, भाई इतने भगौड़े बंदे देखो तुम। दीवार से जंप करने की आवाज आई, 3 स्टोरी में चला गया। अब मेरे को लगा शायद ये जरूर बीच में तो आएगा ही, ग्रेनेड की पिन पहले खींच के रखी थी, ये फेंका, लेकिन नहीं भाई साहब।
इसके बाद में एक और ग्रेनेड की पिन खींची। एक तो भाई आज मैंने इतने ग्रेनेड फेंक दिए, अभी स्टार्टिंग है ये तो वीडियो की, एंड तक तो पता नहीं आज क्या होगा। ये टॉप पे आया, मैंने फिर से एक और पिन खींची, तभी ये लेफ्ट में कूद गया। भाई साहब देख रहे हो, मतलब क्या बोलूं मैं यार। जैसे यहाँ आया, अभी देखते जाओ बस, इधर भाग गया भाई साहब, स्पाइडरमैन की तरह उड़ के गया। बट फाइनली एक कहावत सुनी ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। भाई ये लो, आखिर में जो होना था वो हो ही गया। अब यहाँ पर एक दूसरी स्क्वाड और थी, ठीक है, हम उसको ढूंढ रहे थे, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्क्वाड तो भाई सीधा चर्च पे पहुंच गई, जबकि ये लोग इसी इलाके में उतरे थे। तो अब देखो, इन लोगों को मारने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रोटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट में आए, बॉट को देख लेंगे बाद में। अब देखो यहाँ इन लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग लेफ्ट में आ चुके हैं, मतलब कि ये रोटेशन तो बेकार है। अब जब तक कि भाई एक आध नॉक नहीं निकलेगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। और यहाँ नॉक निकला, वो भी हमारी टीम का, इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया कि एक और रोटेशन और मैं आ गया सीधा लेफ्ट में, देखो मुक्के मारते मारते, ताकि मेरे साउंड ना आए। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया, भैया भयंकर गोलीबारी, मैं समझ गया कि हाँ एक और टीम आ गई, और ये मौका अच्छा था घुसने का। और देखो अब इस टीम का एक या दो बंदे थे, वो ब्लू वाले घर में थे, और मेरा ध्यान लेफ्ट में था, और मेरी टीम के बाकी ये बंदे पीछे थे, इसलिए मतलब मुझे बच के खेलना था। जैसे इसको मारा, मेरा ध्यान था केवल सामने बंदे पे, क्योंकि वो बंदा मुझे नॉक कर सकता था। बस बड़े ही आराम से इस बंदे को भी लास्ट हेडशॉट के साथ में फिनिश कर दिया। अब ये तो थी कहानी पोचिंग की। सुन के अच्छा लगा तो भैया पहले एक लाइक ठोक देना, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम लोगों को जो आगे दिखाने वाला हूँ ना, वो अभी और भी मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लग रहा था कि अभी शायद बंदे बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग स्मोक वगैरह कर रहे थे, लेकिन काफी देर बाद हम लोगों को पता चला कि हाँ भैया यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय बहुत सारे बॉट्स के। अब जैसे ही मैं छत पे आया ये सब चेक करने के लिए, हाँ तो कंफर्म हो चुका था यहाँ बंदे नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बॉट बचे हुए थे, तो बस हमने इनको इग्नोर किया और सीधा आ गए ब्रिज पे। जैसे ब्रिज पे आए, हमें डाउट था ब्रिज कैंप हो सकता है, क्यों ना भाई 3 लोगों की कुर्बानी देने से अच्छा है कि एक की दी जाए। तो हमने अपने एक टीममेट को आगे भेजा और उसको बोला कि हम उसे कवर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो गया उसकी हेल्थ देखो भाई, 10 एचपी बचा है, पहुंचते पहुंचते वो नॉक भी हो गया। अब यहाँ भी पूरी की पूरी स्क्वाड कैंप करके रखी है, और ये वाली स्क्वाड ने जितना पेशेंस दिखाया ना हमको मारने के लिए, लिटरली भाई देखते जाओ बस तुम। अब जैसे उन्होंने हमारे एक प्लेयर को नॉक किया ना, तो वो एकदम सीधा घुसे चले आए, और ये बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए, क्योंकि ऐसे में भाई बंदों को मारना बड़ा आसान है। अब ये देखो, एक तो बिल्कुल सामने आ गया, एक नॉक फिनिश। अब बचे बाकी के 3 बंदे, लेकिन हाँ हमारा एक टीममेट जो है वो मारा जा चुका है। अब इसके बाद में जो एक बंदा था वो जस्ट अपोजिट वहां पर था, और वो वहां से थ्रोबेल्स वगैरह कर रहा था, और मुझे भी इंतजार था कि वो जैसे ही यहाँ इस गली में आएगा ना, मैं उसको नॉक कर दूंगा। फाइनली वो तो नहीं आया, लेकिन उसका एक टीममेट जस्ट सामने आ गया, देखो दूसरी तरफ चलें अपन। अब यहाँ स्कोप नहीं लगा था, इसलिए लिट हुआ हल्का सा बंदा और वापस चला गया। ये भाई साहब एक और नॉक। अब देखो आप लोगों को तो पता है, जब से ये नया वाला ब्रिज आया ना भाई साहब, ब्रिज कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा इजी है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कवर बहुत हो चुके हैं। अब मैंने सबसे पहले एक स्मोक किया, क्योंकि हमें अभी क्रॉस करना है, और ऐसे में हो सकता है कि वो हमारा नॉक वगैरह ना कर दें, तो मतलब दिक्कत हो सकती है। जैसे स्मोक वगैरह किया, हेल्थ लगाई, पार आए। अब बाकी के जो बंदे थे 2 भाई, वो भाग गए, फिर से भगौड़े, और भागे भी ऐसे कि वो ऐसे नहीं कि यहाँ से भाग ही गए, एक्चुअल में वो छुप चुके हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं हमें मारने के लिए। तो बस हम उनको ढूंढ ही रहे थे कि तभी देखो उनका एक बंदा, अब ये एक एक करके कैसे मरेंगे ये देखते जाओ बस।
भाई मौन। भाई मान। तो सबसे पहले तो भैया भाई मौन के लिए सब्सक्राइब कर देना। और देखो अभी लास्ट वाले बंदे को तो जो हमने फंसाया है ना, मतलब वो बंदा कह रहा होगा यार मैं क्या करूंगा, मैं और क्या कर सकता था। जी हाँ गाइस, इस बंदे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब जैसे इस भाई मौन को मारा तो मैंने स्मोक किया, पॉल को बोला कि तू लूट क्या, और इसका टीममेट जरूर तेरे फायर करेगा। अब उसने पॉल पे तो फायर नहीं किया, लेकिन भाई साहब मतलब बंदे देख रहे हो, बंदे इतना दिमाग लगा रहे हैं कि हमारे दिमाग लगाने की जो पावर है ना वो और बढ़ चुकी है। अब इस वाली टीम के लिए यार देखो ये वाला इमोट तो बनता ही था, क्योंकि इन्होंने कोशिश तो पूरी की बट लेकिन नहीं मार पाए। तो इस बात के लिए गाइस यार कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी तुम्हें ये ब्रिज की फाइट। लेकिन इसके बाद में देखो अभी 2 बंदे आए थे ब्रिज पे, उन्होंने क्या करा, गाड़ी पीछे छोड़ के पैदल पैदल आने लगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्मोक वगैरह देख लिया था। और देखो ओ भाई क्या बचे हो। भाई 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 मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि लाइक वगैरह कर दो, तुम्हारा खुद का मन है, लेकिन जो है सीन हुआ है ना बस बताने लायक, एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। लेकिन सबसे पहले जल्दी से भैया बैग में जो भी है सब भर के जोन में निकलते हैं, क्योंकि देखो अभी जोन में 15 बंदे, मतलब कि 2 हमें हटा के 13 हैं जिनको मारना है। अब उसके बाद में जोन में आया, एक आध बंदा मर गया होगा, और यहाँ आके ना हम लोग को दूर से गाड़ी रेंडर हो रही थी, इसीलिए मुक्के मारते मारते आगे चलेंगे भाई साहब। देखो कन्फर्म तो हो चुका है कि यहाँ बंदे हैं। अब जैसे यहां पर आए, अब यहां पर इस बंदे को कर दिया नॉक फिनिश। और सबसे बड़ी गलती जो मैं यहां करने वाला हूं, जो हम लोग कर रहे हैं, अब वो ये है कि हम यहां पर जोन को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे। हम भूल गए कि हाँ जोन भी आ रहा है, हमें जोन में निकलना है, ये बात हम लोग को नहीं पता थी। और सामने एक बंदा था और हमारा ध्यान प्रॉपर उस बंदे पे था। अब बस देखते जाओ यहाँ क्या होने वाला है। ये मैंने ग्रेनेड फेंका, एक ग्रेनेड मेरे पे भी आया, और ये आता है जोन। अब मैं तो यहां पर नॉक फिनिश हुआ, बचा पॉल। पॉल ने उस बंदे को मार दिया, क्योंकि एक तो वो शायद एक आध गोली मेरी लगी होगी, उसके बाद वो जोन से लेट हो गया, और एक आध गोली पॉल की लगी। पॉल ने उसको मारा, लेकिन अब पॉल के लिए भी ये मैच निकालना कहीं ना कहीं भाई बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ देखो उसको सामने से स्नाइपर के शॉट वगैरह पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे उसे कवर मिला, उसने हेल्थ लगाई, वो जोन में आगे आया। ये एक बॉडी पड़ा उसे, अगर ये दूसरा भी बॉडी पड़ता तो यहाँ पर शायद हम लोग एक नॉक देखने को मिल सकता था। लेकिन इसके बाद अभी पॉल को जाना था जोन में, कम से कम 200 मीटर वो निकला आगे। जैसे ही आगे आता थोड़ा सा जोन की तरफ, बोल आता है हमने तुम्हारा जोन नहीं है, तभी भाई उसको इधर से पड़ने लगती है। लेकिन फाइनली मैंने उसको थोड़ा सा रास्ता दिखाया, मैंने बोला कि तू भाई रिज के नीचे से राइट साइड से जोन में जा सकता है, वही एक ऑप्शन है। अब जोन में वो आ गया, और उसके सामने थे बंदे, तो आराम से उसको किल निकालने थे। बोला बोला ना। ये एक नॉक निकाला IOS वाला, और बड़े ही आराम से इसको फिनिश भी कर दिया। अब इसके बाद में क्योंकि पॉल की पोजीशन पता चल चुकी थी, मैंने उसको बोला कि तू राइट में जा, लेकिन ये जैसे ही लेटा था मैंने बोला आसपास तो देख ले। तभी इसको एक और बंदा दिखाई दिया, लेकिन इसके राइट में अब भी बंदा लेटा हुआ था। बस देखते जाओ। ये भी नॉक फिनिश हुआ, बचे केवल 4 बंदे। लेकिन अब एक बात सुनो, ये बंदा अगर यहाँ नॉक हुआ है तो मतलब उसका टीममेट भी यहीं कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ पर हम लोगों को एक साउंड भी आया बंदे का जोन से आने का, लेकिन किस्मत। ये ना यहीं पे लेटा है, राइट में यहाँ यहीं पे लेटा है। अब यहाँ पर भैया पॉल को तो गोलियां पड़ती गई, लेकिन पॉल की गोलियां उस बंदे को नहीं पड़ी। तो गेम हमारा आज का कुछ इस तरीके से रहा। लेकिन जो पोचिंग की वाली फाइट और ब्रिज वाली फाइट थी वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा औसम थी। अब मुझे नहीं पता तुम लोग कैसी लगी, लेकिन भाई सही में मेरे तो उस फाइट ने छक्के छुड़ा दिए थे। अब वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले एक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट किसी प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइस, बाय बाय।